हरने हलाहल देने अमृत शिव पथ चलते सिया रघुनंदन। राम, ये अनर्थ मत करो पुत्र। राम, रुक जाओ राम। राम, रुक जाओ राम। रुक जाइए भैया, ऐसा मत कीजिए। महाराज राम, संभालिए अपने आप को, रुक जाइए। महाराज रुक जाइए महाराज। आज प्रभु श्री राम को कोई नहीं रोक पाएगा। आज उन्हें रोकने के लिए वो करना होगा जो कभी नहीं किया। त्रिदेव को एक होना होगा। नहीं पुत्र, राम। पिताश्री नहीं, नहीं पिताश्री। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी करे सिया राम। मैं दशरथ नंदन राम अपने जीवन के हर तप और त्याग का आवाहन कर अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर उस पृथ्वी का अंत करने जा रहा हूं जिससे मेरी सीता को लीला है। आज रघुवंश के इस धनुष के आगे नियति को भी झुकना होगा, भाग्य को भी हारना होगा। श्री राम के हृदय पर घोर आघात हुआ है। सीता के प्रेम में रमकर, वियोग की पीड़ा में बहकर श्री राम अपने उद्देश्य से मुख मोड़े खड़े हैं। सृष्टि संकट में है महादेव, रोकिए श्री राम को। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप अंततः वो होने जा रहा है जो इस संसार ने आज के पूर्व कभी नहीं देखा। त्रिदेव पृथ्वी पर एक साथ, आज पृथ्वी धन्य हो गई। तो आज स्वयं नियति को बचाने
स्वयं भाग्य की रक्षा करने ब्रह्मदेव और महादेव आए हैं। नियति के निर्माता तो त्रिदेवों के अभिन्न अंग विष्णु है, परंतु आपको मिले दुख के कारण आप इस समय इतने व्यथित हैं कि स्वयं नियति के ही विरुद्ध जा रहे हैं। अन्यथा आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि जो श्री राम सदा धर्म और कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करते थे, जो नियति के हर लेख को सहर्ष स्वीकार करते थे, जो सदा कर्म के पथ पर चलते थे, जो अपने कर्म के बल से नियति को ही परिवर्तित कर देते थे, आज वो स्वयं ही नियति के विरुद्ध जा रहे हैं। आज वही श्री राम संसार का सबसे बड़ा संकट कैसे बन सकते हैं? ये राम काज नहीं है। श्री राम का कार्य तो सृजन करना है, जीवन लेना नहीं, जीवन देना है। जिसने सदा ही अपने मन कर्म वचन से धर्म की रक्षा की हो, वो ऐसा घोर अधर्म करेगा तो सृष्टि का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। बस कीजिए, मुझे इतना महान मत बनाइए। जीवन भर इसी महानता का मूल्य चुकाता आया हूं मैं, किंतु जब तक ये महानता का मूल्य मुझ तक सीमित था, तब तक सब उचित था। किंतु आज मेरी महानता का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़ा, उसे धरती में समाना पड़ा। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव, क्या मेरा टूटना उचित नहीं है? मुझ में अब और क्षमता नहीं है, मैं टूट चुका हूं। टूटे तो आप भी थे ना महादेव, जब शक्ति स्वरूपा देवी सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तब आपने भी तो तांडव ही मचाया था, संपूर्ण सृष्टि में प्रलय लाई थी। महादेव, आप तो देवों के देव हैं, आपकी वेदना के समक्ष मेरी वेदना तुच्छ है। किंतु प्रेम या तो मनुष्य को बनाता है या मिटाता है, और हमारे प्रेम का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़े। ये स्वीकार नहीं है मुझे महादेव। मैं एक साधारण मानव, और एक साधारण मानव की भांति मैंने हर दुख को सहा है, अपने भाग्य में आई नियति को स्वीकारा है। किंतु सीता का यह चैन मुझे स्वीकार नहीं है महादेव। मेरी सीता ने संसार में नारी का सम्मान बढ़ाया है, लोक अपवाद के हर दंश का अंत किया, मेरे राजधर्म की लाज रखी उसने, इस संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। किंतु नियति ने मेरे पुत्रों से उसकी माता छीन ली। संसार ने तो सब पा लिया, किंतु खोया तो मेरे पुत्र लवकुश ने, खोया तो मेरे हनुमान ने, खोया तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने, खोया तो मैंने अपनी सीता को। नहीं श्री राम, कौन कहता है कि आपने देवी सीता को खो दिया? देवी सीता जिस उद्देश्य से धरती पर आई थी, वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका। जिस प्रयोजन से वो धरा पर आई, वो पूर्ण हो गया। परंतु सिया राम का मिलन तो अभी शेष है। अवश्य, यह मिलन नियति में लिखित है श्री राम। किंतु कैसे? अभी अभी तो मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सीता मुझे छोड़कर धरती में समा गई। ये कैसे संभव है? संभव है। धैर्य रखिए श्री राम, और अपने वास्तविक परिचय को पहचानने का प्रयास कीजिए। आप रघुकुल नंदन हैं, अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, परंतु आपका परिचय केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अपने अंतर मन में झांकिए श्री राम,
अपना सत्य खोजिए, अपना और देवी सीता का वास्तविक परिचय जानने का प्रयास कीजिए। इस क्षण, इस घड़ी मेरे अंतर मन में केवल अनंत दुख के काले बादल हैं महादेव, जिनके पार देखना असंभव प्रतीत होता है। आपका ये दुख, आपकी ये संवेदना, आपकी ये दुविधा एक साधारण मनुष्य जैसी है, परंतु स्वयं आप साधारण मनुष्य नहीं है श्री राम। आप तो वो असाधारण शक्ति है जिसके सुदर्शन से ये समस्त संसार चलता है। आप तो वो हाथ है जो इस संसार का पालन करते हैं। आप तो वो पग है जिन पर इस धरती का संतुलन टिका हुआ। अपनी आंखें मूंदिए श्री राम और अपने अंतर्मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। आई भगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी रागनि वर्णनि ज्ञानमयी। जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतानि लक्ष्मी परिपालि। मूंदिए श्री राम और अपने अंतर्मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। आई भगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी रागनि वर्णनि ज्ञानमयी। जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतानि लक्ष्मी परिपालय माम्। सीता, देवी लक्ष्मी, हाँ श्री राम, देवी सीता वैकुंठ में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब आप मेरे नेत्रों में झांककर अपना परिचय खोजने का प्रयास कीजिए। बस पुत्र, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। इस विलाप का अंत करो पुत्रों। देखो, दादी माँ है ना तुम्हारे पास? राम परिवार के लिए ये स्थिति बड़ी ही दुखदाई है, किंतु ऐसी विकट घड़ी में जब परिवार साथ खड़ा होता है, एक दूसरे को संभाल देता है, तभी मन से उस पीड़ा से उठ पाता है। अब हम सबको मिलकर यही साहस प्रभु को भी देना होगा। यदि हम उनके सामने टूटे तो प्रभु तो बिखर ही जाएंगे। माता के जाने का दुख तो असहनीय है, किंतु स्मरण रहे हमारे सिर से एक माता के स्नेह का आंचल उठा है,
तीन माताओं की ममता अब भी हमारे साथ है। और यही क्यों, हम सब मिलकर संभालेंगे तुम्हें। तुम्हारा ये ज्येष्ठ भाई हनुमान संभालेगा तुम्हें। तुम्हारे चाचा श्री ये संपूर्ण परिवार संभालेगा तुम्हें। इसलिए तुम अपनी चिंताएं छोड़ो और प्रभु की सुध लो। उनके मन का संताप अग्नि का ताप बनकर संसार के ऊपर बरसने को है। देवी सीता वैकुंठ में आपके लिए प्रतीक्षारत है नारायण। भगवान की अवतार का केवल नहीं उड़ता। नारायण ऐसे नारायण बने हैं, इसका पावन ज्ञान है। श्री राम कितना सुंदर और अविस्मरणीय क्षण है ये। महादेव अपने परम मित्र नारायण से वर्षों पश्चात भेंट कर रहे हैं। धन्य है यह क्षण और धन्य है हम सभी जो इस मधुर क्षण का साक्षी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम अवतार में आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य अभी शेष है। श्री राम, आप राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये उद्देश्य तो आपने पूर्ण कर लिया, परंतु अब बड़ा प्रश्न ये है कि इस राम राज्य की परंपरा को आगे कौन लेकर जाएगा, कौन इसे बढ़ाएगा। ये कार्य आपके वंशज, आपके उत्तराधिकारी करेंगे और इसके लिए उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप अपनी पूर्ण निष्ठा और बल के साथ उन्हें इस उत्तरदायित्व के लिए सज्ज करेंगे। श्री राम, जब तक आपका यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक आपकी अर्ध संगिनी वहीं वैकुंठ में आपकी बाट जोहेंगी। अब आपको अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य, अंतिम सत्य ज्ञात हो गया है। अब आप अपने पूर्ण बल और निष्ठा के साथ अपने इस दायित्व का वहन कीजिए और निश्चित कीजिए कि आप और देवी सीता शीघ्रातिशीघ्र वैकुंठ में पुनः मिले। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों ने आज मुझे बहुत बड़ी भूल करने से रोका है। मुझे उचित मार्ग दिखाकर, मुझे अपना सत्य बताकर, मुझे अपने कर्तव्य का आभास करवाया है और इसलिए मैं आप दोनों का आभारी हूं। परंतु मैं इस स्मृति के साथ नहीं रहना चाहता। इसे मैं अपने अंतर मन की अनंत गहराई तक सीमित करना चाहता हूं। नियति द्वारा निर्धारित उस क्षण की प्रतीक्षा करना चाहता हूं जहां सिया राम का मिलन शेष है, और तब तक मैं उसी छाव की प्रतीक्षा में अपने सभी उत्तरदायित्व को निभाना चाहता हूं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम। चलिए हनुमान जी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र पिताश्री के पास जाना होगा, अन्यथा कहीं उनकी क्रोधाग्नि पूरे संसार को भस्म ना कर दे। प्रभु, रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज
शुचि